तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पानीपत में एक 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है। जी हां, बड़ी खबर है कि भीख मांगने के बहाने घर में जाने वाले एक व्यक्ति ने 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। वो लड़की को घर में अकेली देखकर उसका हाथ देखने के बहाने घर में घुसा था। रेप के बाद वो लड़की को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। विशेष समुदाय के आरोपी व्यक्ति की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें वो बाइक पर जाते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर है कि भीख मांगने के बहाने घरों में जाने वाले एक व्यक्ति ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप जैसी एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं समाज सेविका सविता आर्य पीड़िता के घर पहुंची हुई हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। सुनते हैं सविता आर्य ने क्या कुछ कहा। ये एक पानीपत की एक कॉलोनी का मामला है। पिछले 3 साल से एक परिवार जो है कॉलोनी में रहता था, जो कि उसकी छोटी बहन जो एक महिला है, उसके बच्चे को रखने के लिए उसकी छोटी बहन है जो जिसकी उम्र 13-14 साल है, वो आई हुई थी। और उसके जो वहाँ कॉलोनी जिसमें वो रहते थे, उस कॉलोनी में एक भिखारी बन के आता था, यानी कि वो दूसरे धर्म से है। और वो 10-20 रुपये मांगने के लिए झोला टांग के आता था। भी किसके नाम से पैसे मांगता था वो नहीं पता। और उसके बाद जब लड़की को अकेला पाके और उसके साथ उसका हाथ देखने के बहाने से उसके पास बैठ गया। और उसके बाद जो है लड़की ने विरोध भी किया। उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया, क्योंकि उसको पता था। पहले उसने पूछा तेरा जीजा कहाँ है, उसने बताया कि वो गांव गया हुआ है। तेरी बहन कहाँ है, कि वो फैक्ट्री में काम करने के लिए गई है, क्योंकि वो कई बार वहाँ आ चुका था, महीने में 1-2 बार आ जाता था वहाँ पे। और वो उसको पता था कि इसका जीजा यहाँ पे नहीं है, इसी वजह से वो वहाँ पे आया। और उसके बाद दरवाज़ा बंद करके उसकी लड़की के साथ दुष्कर्म किया। जब वो भांजा उठा रोने लगा तो वो फिर वहाँ से उस लड़की को डरा धमका के भाग गया कि भी किसी को नहीं बताएगी तो मैं तेरे को मार दूंगा। और लड़की डर गई थी। 7 बजे जब उसकी बहन आई है, उसने अपनी बहन को सारी बातें बताई रोते हुए। उसके बाद जो उन्होंने 112 की पुलिस बुलाई। 112 की पुलिस उनको संबंधित थाने में लेके गई। तो उसके बाद उसकी पहचान करवाने के लिए एक तो दरगाह में लेके गए कि भाई उसको पहचान तो नहीं लो, क्योंकि वो बिल्कुल न तो कि ये पता था कि ये कहाँ का है, न किसी को ये इतने सालों से आता था। वो अगर किसी से बात भी करता था तो उनका ही फ़ोन लेके बात करता था, न उसके पास कोई फ़ोन था, न उसके पास मतलब कुछ उसकी पहचान थी कि वो कहाँ का है। और उसके बाद जो है वो ये करके चला गया था। 3 दिन हो गए थे, यानी कि 30 तारीख की ये बात है। और परसों रात को पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। और कहने का मतलब ये है कि एक बिल्कुल ब्लाइंड मैं मामला बताऊंगी इसको, कि जिसने उसकी पहचान का पता था, क्योंकि लड़की भी अभी आई थी कुछ समय पहले ही अपनी बहन के पास, वो जानती ही नहीं थी कौन है। और न उसका फ़ोन था, न उसका किसी को पता था ये कौन है, कहाँ का है, क्या है। बिल्कुल ब्लाइंड मामला था। और पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। उसके लिए तो मैं सबसे पहले तो पुलिस को भी साधुवाद देती हूँ कि एसपी साहब ने बहुत इस केस को गंभीरता से लिया। क्योंकि जब जो मुकदमा दर्ज करवाया, उन्होंने सिर्फ उसमें ये बताया था कि भाई एक भिखारी जो है बाबा बन के आया है और लड़की के साथ ऐसे ऐसे अनहोनी करके चला गया, जिसका नाम पता कुछ मालूम नहीं है, न कोई फ़ोन नंबर मालूम है। और पुलिस ने बड़ी गंभीरता से उसको लिया। और जो है CIA वगैरह और सारी पुलिस लगी और उसको गिरफ्तार किया। जैसे है व्यक्ति को उसके गांव से रात को उसके घर से ही गिरफ्तार किया है। पुलिस ने CCTV फुटेज को खंगाला। और एक जो एरिया ऐसा भी है, क्योंकि मैं भी खुद CCTV फुटेज चेक करके आई हूँ, एक एरिया ऐसा भी आ गया था कि उसके बाद CCTV फुटेज मतलब वो मामला उससे आगे ख़त्म हो जाता कि ये पता ही नहीं लगता कि व्यक्ति इधर गया या इधर गया। और उसके बाद ऐसा रोड आ जाता है कि ये सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पे CCTV फुटेज है ही नहीं। उसे ये पता ही नहीं कि 4 रास्ते फटते हैं कि भाई वो किधर गया होगा, किस रास्ते से गया होगा हाईवे पे। तो उसके बाद जो है वो वहाँ से उसको उसके गांव से कैसे भी करके पुलिस ने शायद, क्योंकि मैंने मीडिया में देखी वो चीज़, तो शायद उसने उसमें देखा है बाइक के नंबर से उसकी पहचान करी है। और उसके गांव से उसके घर से उसको गिरफ्तार किया है। मालूम हुआ है कि 23-24 साल का वो है और 3 बच्चों का पिता है। और कहते हैं कि वो मांग के ही पैसे, जैसे 10-20 रुपये मांग के ही कह रहे हैं कि भी वो आता था मांगने के लिए और यही अपना गुजारा बसेरा करता था। हालांकि आपको बता दें कि ये पूरी घटना 30 मई की है। जी हां, 30 मई की सुबह करीब 11 बजे वो फिर से कमरे पर आया। यहाँ आकर उसने बहन से पूछा कि तेरी दीदी और जीजा कहाँ हैं।
उसने बताया कि बहन ड्यूटी पर गई है व जीजा बाहर गांव गए हुए हैं। ये सुनने के बाद वो एकदम से भीतर आ गया और किशोरी का हाथ पकड़कर देखने लगा और अपनी बातों में फंसा लिया। इसके बाद उसने जबरदस्ती उसके साथ रेप किया। घर से जाते हुए उसने जान से मारने की धमकी भी दी थी। जब महिला ड्यूटी से लौटी तो किशोरी डरी हुई थी, जिसने पूछने पर आप बीती बताई। पुलिस जांच का विषय है, लेकिन मेरे मन में भी ये शंका है, जिसके लिए मैं अधिकारियों से मिलने आई हूँ, कि एक अनजान व्यक्ति बार बार में वहाँ पे कॉलोनी उस जगह, अगर तो उसने भीख मांगनी है तो वो ऐसी जगह मांगे जहाँ पे एरिया है, जैसे तहसील कैंप है या भाई और किसी कॉलोनी है, कोई बड़ी कॉलोनी, कहने का मतलब ऐसी जगह, या किसी गांव में जाके मांगे। एक ऐसी जगह है भीख मांगने जाना जहाँ पे लेबर क्वार्टर बना के किसी एरिए में लेबर क्वार्टर बना देते हैं और उसमें 10, 20, 30, 50 कमरे बना देते हैं और उनमें जाके वो चीज़ मांगना। वो तो खुद दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, वो 10-20 रुपये कमा के उनको देंगे अपने में से, तो वो कहीं ना कहीं शंका का विषय है। तरीके से कोई भी भीख मांगने के लिए या कोई भी ऐसे बाबा बन के या कोई भी किसी भी धर्म का, जरूरी नहीं एक धर्म का, किसी भी धर्म का ऐसे आता है और आपको लगता है कि ये अनजान है और इसको कोई नहीं जानता और अपना नाम पता वो कुछ नहीं बताता, इस तरीके का आता है, तो तुरंत अपने संबंधित थाने में उसकी शिकायत करनी चाहिए। वो उसी जगह क्यों आता था, ये जांच का विषय है, क्योंकि उस जगह अंदर जाके पीछे जाके वो कमरे बने हुए हैं, जैसे मैं मौके पे गई हूँ, और वो उसी जगह जाके क्यों मांगता था भीख, उसको क्या पता था कि यहाँ पे वो मतलब चीज़ है। और मैं तो पुलिस से एक और कहना चाहती हूँ कि उसका नाम और वो चेहरा सब कुछ पुलिस ने दिखाना चाहिए कि पता लगे कि और भी कॉलोनी के व्यक्ति सामने आए, पहचानक भाई हाँ हमारे सामने भी, मतलब ये हमारी कॉलोनी में भी आता था या नहीं आता था, सिर्फ वहीं जाता था या क्या पता और भी किसी के साथ ऐसा हुआ, वो व्यक्ति भी सामने आए। तो पुलिस ने ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी चाहिए। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले में पुलिस की 4 टीमें जांच पड़ताल में जुटी। पुलिस की CIA 1, 2 और 3 के अलावा थाना पुलिस जांच में जुटी। सभी टीमों ने अपने अपने आधार पर विभिन्न तकनीकी बिंदुओं पर काम किया। CCTV में पुलिस ने बाइक नंबर के पहले 2 अक्षरों की पहचान कर बाइक की तलाश शुरू की। बाइक नंबर को ट्रेस करते हुए पानीपत के गांव में पुलिस पहुंची, जहां एक घर के बाहर बाइक खड़ी मिली। पुलिस उस घर में गई जहां से आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी की उम्र 24 साल है और 3 बच्चों का वो पिता है। तो ऐसे में बड़ी खबर है कि 3 बच्चों का पिता है आरोपी और 24 साल का है, और ऐसे में विशेष समुदाय से संबंध रखने वाले इस व्यक्ति ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। युवती के घर में घुसता है और वहां पर हाथ देखने के बहाने उसके साथ रेप करता है और इस बड़ी घटना को अंजाम देता है। वहीं इस मामले में DSP का बयान भी सामने आया, वो सुनते हैं। सेक्टर 29 थाना की ये घटना थी 30 तारीख की, और 31 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट किया था FIR दर्ज करके। और क्योंकि इसमें छोटी बच्ची का मामला था और अननोन एक्यूज था, तो हमारी CIA टीम को इसमें इन्वॉल्व किया गया था, CIA 1 की टीम को, और सेक्टर थाना 29 की पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो बड़ी मेहनत करके उन्होंने एक अननोन मर्डर को, जो बाबा टाइप जिसमें बताया गया था कि एक बाबा मांगने वाला आता था भीख मांगने, और उसने ये दुष्कर्म किया था। और जैसे वो लड़की जहाँ पर रहती थी, उसकी अपने बहन के पास रहती थी, उसका जीजा अपने काम पर चला गया था, बहन भी काम पर चली गई थी, और वो एक छोटे भाई के साथ वो वहाँ पर उस रूम पे रह रही थी। तो ये बाबा रूटीन में वहाँ पर आता था मांगने के लिए। तो उस दिन उसने मौका पाकर और इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। तो हमारे दोनों टीम, CIA की टीम और सेक्टर 29 की टीम ने कल आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। और ये इसकी पहचान मोमिन है, ये जालपाट गांव का रहने वाला है, 28 साल इसकी उम्र है, इसके रूप में हुई, और उसको गिरफ्तार कर लिया है। और ये 9वीं पास है और भीख मांगने का काम ये करता है। और पसीना रोड, जो फ्लाईओवर नया रोड निकल रहा है, वहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया। सर, ये 3 सालों से बताया जा रहा है वहाँ आता था, ये भीख मांगने था और कुछ मंशा था इसकी? अब मंशा का तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आएगा। बाकी अभी तो इसकी मंशा दुष्कर्म की ही थी, जिसके जुर्म में इसको पकड़ा है। तो पानीपत की बड़ी घटना है कि एक नाबालिग लड़की के साथ रेप जैसी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।